जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का मतलब क्या हुआ बच्चों? ह्यूमन मीन्स होता है इंसान। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि डाइजेशन को, फूड के डाइजेशन में जो सिस्टम पार्टिसिपेट करे, भाग ले, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम किसकी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे? ह्यूमन यानी इंसानों की, मानवों की। क्लियर है? ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चों, इसको हम बांटते हैं दो टाइप्स में। कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हमने क्या किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसे क्या चाहिए? डाइजेशन चाहिए, उसकी डाइजेशन होगी। मतलब कोई फूड सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा, है ना, टूटेगा बच्चों, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन के लिए किसी फूड की डाइजेशन में जो सिस्टम पार्टिसिपेट करे उसे हमने क्या बोला? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ALIMENTARY, CANAL, एलिमेंट्री कैनाल। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। जो दूसरा पार्ट है वो है ASSOCIATED, एसोसिएटेड, GLANDS, ग्लैंड्स। क्लियर है यहाँ तक? इन दोनों के विषय में हम पढ़ते हैं वन बाय वन। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट के होते हैं? दो पार्ट्स के बने होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। यहाँ तक क्लियर है? चल। तो बच्चों, क्या आपने सोचा है कि हमारी जो स्किन है, ये जो हमारा बॉडी है, इसके अंदर में क्या क्या होता है?
तो ये क्या बना है बच्चों, ये हमारा बना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ध्यान से देखिए, तो हमारी जो शरीर है बच्चों, बॉडी जो है हमारा, इस बॉडी के अंदर में क्या क्या होता है ना। तो ध्यान से देखिए, ये बच्चों ये क्या है हमारा, ये पूरा स्कल है, खोपड़ी जिसको कपाल बोलते हैं, सिर है ना। ये क्या है बच्चों, ये है हमारा, यहाँ पे होता है ब्रेन। क्या होता है यहाँ पर, ब्रेन। अब हमने यहाँ पे BRAIN ब्रेन लिखा है। क्यों लिखा ब्रेन, क्यों नहीं स्कल लिखा? क्योंकि हमारी जो ब्रेन होती है ना, मस्तिष्क, वो स्कल से कवर्ड है। देख सकते हैं, इसके अंदर में क्या है, ब्रेन है। ठीक है, अब ब्रेन है, ये आई है बच्चों। क्या है ये, आई है, यानी आँख, जिससे हम चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये जो आप देख रहे हैं सामने में, ये क्या है बच्चों, ये है माउथ, है ना। क्या है ये, माउथ। और इसी को हम बोलते हैं बकल कैविटी, BUCCAL, बकल CAVITY, बकल कैविटी। बकल मतलब होता है माउथ बच्चों, मुंह। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह। आप जब अपने मुंह को ऐसे खोलते हो, ओपन करते हो, तो जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। बकल मीन्स क्या होता है, बकल मीन्स माउथ, तो इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, माउथ कैविटी। तो ध्यान दीजिए, आपने माउथ में अपने फूड को डाला, कोई खाना खाया, तो भोजन अपने इंजेशन किया, INGESTIN, मुंह में रखा फूड। तो जैसे ही फूड मुंह में गया तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ। क्लियर है? फिर फूड बच्चों क्या होगा, फूड के साथ मिक्स होगी आपकी सलाइवा, यानी आपकी मुंह की लार। कहाँ से निकलेगी, तो सलाइवरी ग्लैंड से। यहीं पर आपकी मुंह में होती है, साइड में यहीं पर, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से निकलती है सलेवरी ग्लैंड। क्लियर है? सलेवरी ग्लैंड, SALIVARY, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, माउथ में लोकेट होती है, यानी हमारे मुंह के अंदर। ठीक है, GLAND, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, तो ग्लैंड आप ऐसे समझिए, वैसी चीज है जिनसे कुछ निकलता हो, है ना, ग्लैंड। तो ग्लैंड दो तरह की होती है, एक वैसा ग्लैंड जिसमें ट्यूब यानी कि डक्ट या पाइप होता हो, पाइप जिससे कुछ चीजें निकलती है ना। और दूसरा वैसा ग्लैंड होता है जिसमें पाइप नहीं होती है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है बच्चों, इस तरह की ग्लैंड में क्या होती है, पाइप होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड में, ग्लैंड बेसिकली समझिए, ग्लैंड वैसी चीज है जिनसे कुछ सिक्रेशन होता है ना, जिससे कुछ निकलता हो लिक्विड, द्रव्य के फॉर्म में। फिर मुंह में फूड रखा तो फूड कहाँ जाएगा, इस नली, इसको हम बोलते हैं बच्चों ईसोफेगस। क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, तो OESOPHAGUS, क्या पढ़ते हैं इसको, ईसोफेगस। ईसोफेगस का ही दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा, फूड पाइप, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं खानी, जो भोजन नली, क्या बोलते हैं, भोजन नली। तो फूड यानी भोजन, पाइप मतलब नली, है ना। तो फूड पाइप, जहाँ से जो आपने खाया है वो फूड, इसी फूड पाइप या ईसोफेगस के जरिए कहाँ आएगा, स्टमक में। कहाँ आएगा बच्चों, स्टमक में। क्लियर है? तो आपने फूड खाया, माउथ में गया, माउथ से ईसोफेगस में के द्वारा होते हुए कहाँ चले गया, आपके स्टमक, यानी आपके पेट में। अब स्टमक से बच्चों फूड जो है वो कहाँ चले जाएगा, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहली बात, यहाँ पे होता है एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं बच्चों, पेनक्रियास। ठीक है, पेनक्रियास स्टमक के नीचे क्या है, PANCREAS, पेनक्रियास। इसके साइड में आप देख रहे होंगे, राइट साइड में, जिसको हम बोलते हैं लीवर, LIVER, लीवर। लीवर यानी यकृत। जो लीवर है हमारे शरीर में, वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे, ग्लैंड मतलब जिनसे कुछ निकलता हो, कुछ सिक्रेशन, तो लीवर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ये यहाँ से लेके
ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसी को लीवर बोलते हैं। फिर लीवर के नीचे जो आप देख रहे हो ये जो देख रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर, गॉल गोल गोल है ना गॉल ब्लैडर की तरह। तो लीवर में क्या होगा यहाँ पे? गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हो गया बच्चों स्टमक। ये जो स्टमक पेट देख रहे हैं, स्टमक के नीचे पेनक्रियास है। फिर ये जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा, उससे पहले ये बताना चाहूँगा, ये जो आप देख रहे हैं पतली सी है ना एक ट्यूब, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला है इसको? क्या ये छोटा है? और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल है। क्या ये स्मॉल इसलिए है क्योंकि ये छोटा है लार्ज से? नहीं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है। क्लियर है? लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई है बच्चों वो कम होती है। देख सकते हैं कितनी पतली सी ट्यूब है, और ये देख सकते हैं कितनी इसकी चौड़ाई, यहाँ से लेके यहाँ देखिए, है ना ये, और इसकी चौड़ाई देखिए। तो ये पतली है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, मोटी है, इसलिए हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इस लार्ज इंटेस्टाइन जो है फूड आया स्टमक में, उसके बाद कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ गया फूड, यहाँ पर हो गया कंप्लीट डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो क्या काम है लार्ज इंटेस्टाइन का? जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है ना, जो फूड पच चुके हैं, डाइजेस्ट हो गए, उनसे वाटर और भी कई सारी चीज़ों को और एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो जो वैसी चीज़ों को बाहर निकालता है लार्ज इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड हो या जो बचे खुचे भाग हो, बचे खुचे फूड हो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो जो फूड बच गए हैं वो क्या होंगे? वो बॉडी से बाहर निकलना है उनका। कैसे निकलेंगे? तो ये होता है रेक्टम। इसको हम बोलते हैं, साइड में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं बच्चों रेक्टम। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मोटा वाला जो भाग है, फूला हुआ भाग, यहाँ से इस तरीके से ये जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं रेक्टम। तो आपको जब अड़ जाती है ना तो यही इसी रेक्टम में है ना फेसेस, जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहे हैं बॉडी से, वो अब सॉलिड फॉर्म में हो गया है, उसको हम फेस बोलते हैं या स्टूल। ठीक है, तो वही स्टूल यहाँ पे स्टोर रहता है, और जब आप अपनी टॉयलेट में जाते हो तो यही चीज़ें बाहर निकल जाती है। किसके जरिए? तो यहाँ पे जो खुला हुआ भाग है इसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा चीज़ जो रेगुलेशन है, आप जो फूड खाते हो, आप जो भी चीज़ें करते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, सांसें लेते हैं, ये सारा चीज़ का कंट्रोल कहाँ है बच्चों? ब्रेन में है ना। अगर आपका ब्रेन सही से काम कर रहा है तो सारी चीज़ें काम कर रही होगी। क्लियर है? चलिए, तो आपने फूड खाया, माउथ में, मुंह में डाला, तो माउथ में फिर इस इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप के जरिए कहाँ आया फूड? स्टमक में। फिर स्टमक में फिर लीवर और पेनक्रियास, ये दो ग्लैंड है, इनके द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है। तो उस फूड में मिलेंगे, उसको और अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे, तो फिर फूड निकल करके कहाँ चले जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उनसे और भी कई सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होगी, और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वैसी फूड जो बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, वो कहाँ निकल जाएगी? बाहर निकल जाएगी। क्लियर? इसको पढ़ते हैं एनस, ANUS, एनस। गॉल ब्लैडर क्या करते हैं बच्चों? तो गॉल ब्लैडर जो यहाँ पर है ना, बाइल सिक्रेशन करते हैं। बाइल मतलब जो आपने खाई है घी, बटर, चीज़ या और भी कई सारी चीज़ें, तो उसमें फैट्स है, तो फैट्स को इमल्सिफाई करने के लिए, तोड़ने के लिए बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। ठीक है, आगे अच्छे से समझेंगे हम। डायग्राम क्लियर है? तो यहाँ पे आप जितनी भी सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ALI
MENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल मतलब एक तरह का ट्यूब होता है, ठीक है, एक तरह का लंबा सा ट्यूब, खाली जगह जिसमें आप इन सारी चीजों को देख रहे हो। तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, क्लियर है? तो माउथ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? एनस तक जाएगा। ये कितना लंबा होता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल, इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। जितना भी चीज देख रहे हैं आप, माउथ, माउथ के बाद सेलिवरी, माउथ के बाद बच्चों ईसोफेगस, स्टमक, ध्यान दीजिए, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, यहाँ पर रेक्टम। ये सारी चीज़ें अंडरलाइन जो हमने किया है, ये सारी चीज़ें क्या है? किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। अब बच गया पेनक्रियास और लीवर, है ना, गॉल ब्लैडर और सेलिवरी ग्लैंड। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, ये सब क्या है? ग्लैंड है ना। पेनक्रियास क्या बोला हमने? एक ग्लैंड है ये। तो ये सब ग्लैंड है, तो ये सब बोलेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़े हुए ग्लैंड जो फूड की डाइजेशन में मदद करते हैं, क्लियर है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये फिगर किसका है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, क्लियर है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बने हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड, और उन सब का पार्ट यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है? एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक। एसोसिएटेड ग्लैंड, ये जो देख रहे हैं, पेनक्रियास, लीवर, और यहाँ पे होते हैं सेलिवरी ग्लैंड, ये तीनों क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सवाल ये है कि सर यदि फूड खाएंगे, फूड हमने खाया, माउथ में रखा, तो आखिर फूड आगे की ओर बढ़ कैसे रही है? मतलब आगे कैसे जा रही है फूड? हमने खाया तो वो ऑटोमेटिक आगे कैसे जा रही है ना? यहाँ पे हमने फूड डाला, है ना, तो फूड धीरे धीरे करके इस फूड पाइप ईसोफेगस के जरिए नीचे कैसे आगे जा रही है, बढ़ कैसे रही है? तो बच्चों, जो फूड मूव्स करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे की ओर, इसोफेगस, स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो रहा है पेरिस्टेल्सिस की वजह से। किसकी वजह से? पेरिस्टेल्सिस की वजह से। साइड में लिखता हूं बच्चों, पेरिस्टेल्सिस। तो पेरिस्टेल्सिस जो होती है ना, ये क्या होती है? एक तरह का मूवमेंट है, मतलब जैसे आपने फूड खाया तो उसको नीचे भेजने का काम करते हैं पेरिस्टेल्सिस, वेव लाइक मूवमेंट, क्लियर है? किसके द्वारा होता है? तो ये जो है ना, मसल से बने होते हैं, तो मसल्स की अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, क्लियर है? चलो, इस डायग्राम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से प्रैक्टिस करना है बच्चों। चलिए, लिखेंगे एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, इसमें लिखेंगे कि द लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इन ह्यूमन बीइंग और अदर animals in which digestion and
एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है बच्चों, पी है ये, और फूड टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस is called alimentary canal। सॉरी बच्चों, तो एलिमेंट्री कैनाल को हमने डिफाइन किया है, क्या बोला है, द लॉन्ग ट्यूब, ये एक बड़ा सा ट्यूब है, कितना बड़ा होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज अबाउट 8 to 9 meters long in humans, ठीक है। तो हम इंसानों में, मानवों में ये एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमने बोला माउथ से लेकर के एनस के जितने भी पार्ट हैं, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, तो ये जो है 8 to 9 मीटर्स लंबा होता है। क्लियर है, किस में बच्चों, तो इन ह्यूमंस, इंसानों में 8 से 9 मीटर लंबा। इसलिए हमने बोला लॉन्ग ट्यूब है, तो कहाँ से कहाँ तक, रनिंग फ्रॉम माउथ, माउथ टू एनस, मतलब मुंह से लेकर के एनस तक जो लंबा पार्ट है, भाग है, ट्यूब है, वहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। कहाँ, इन ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में कितना लंबा, 8 to 9 मीटर, in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal, जिसमें क्या होते हैं, डाइजेशन होता है फूड का और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होते हैं, मतलब फूड जो डाइजेस्टेड फूड है वहाँ कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। क्लियर है, तो इंटेस्टाइन के वजह से जब डाइजेस्टेड फूड ब्लड में आ जाए, खून में आ जाए फूड खाना, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये सारा जो प्रोसेस है कहाँ हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि 8 to 9 मीटर्स लंबा है। चलिए, क्लियर है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल, यहां तक नोट कर लिया। चलिए, बच्चों लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल is a continuous canal which has many parts in sequence, like पहला पार्ट लिखिएगा इसमें माउथ, इसको हम लोग बोलते हैं बकल कैविटी, बकल मीन्स माउथ यानी मुंह, कैविटी का मतलब खाली जगह, ठीक है। अब इस खाली जगह में क्या क्या होगा, आप अपने मुंह को खोल कर देख सकते हैं, आपके मुंह में क्या है, टीथ है, दांत है, और क्या है, टंग है, जीभ है बच्चों, कहाँ है ये दोनों, अपनी बकल कैविटी में, ठीक है। दूसरा है, माउथ के बाद फूड कहाँ आएगा, ईसोफेगस में,
ध्यान से देखिए बच्चों। तो अब देखिए क्या लिखा गया, एलिमेंट्री कैनाल इज ए कंटिन्यूअस कैनाल। कंटिन्यू मतलब जो जारी रहे, तो ये कंटिन्यूअस कैनाल यहाँ से लेकर के माउथ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हैं आप, एनस तक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये क्या है, माउथ है, ठीक है। यहीं पे होती है बकल कैविटी। तो पहला पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का, एलिमेंट्री कैनाल विच हैज़ मैनी पार्ट, जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, उनमें से सीक्वेंस में मतलब सबसे पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, माउथ है। माउथ के बाद आप नीचे देख रहे हैं फूड, माउथ के बाद कहाँ आएगा, आपने कुछ खाया तो फूड माउथ के बाद आएगा ईसोफेगस में। कहाँ आएगा, ईसोफेगस में। अभी हमने डायग्राम बनाया उसी चीज़ को ठीक से। तो ईसोफेगस यानी फूड पाइप में आएगा, तो हमने क्या लिखा, ईसोफेगस। फिर फूड ईसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा, ठीक है। कहाँ आएगा बच्चों, स्टमक। तो तीसरा जो पार्ट है वो क्या है, STOMACH, स्टमक। इसको पढ़ते हैं स्टमक, के पढ़ा जाता है, CH को के पढ़ा जाता है, CH को क्या पढ़ेंगे, के, स्टमक। फिर पेट यानी स्टमक से फूड कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चौथा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ जाएगा बच्चों, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा, ये जो देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड जो बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ आएगा, इस रेक्टम में। यहाँ क्या है बच्चों, रेक्टम। स्पेलिंग देखिए RECTUM, रेक्टम, ठीक है, रेक्टम। अब रेक्टम से सीधा फूड किसके द्वारा निकलेगा, एनस के द्वारा। ये एनस ओपनिंग, तो सातवां जो पार्ट है वो है एनस, ठीक है। तो ये हुए एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। कौन कौन से इसके पार्ट है, तो पहला पार्ट स्टार्ट होता है माउथ से, फूड डाला यहाँ, फूड ईसोफेगस में है। दूसरा पार्ट ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद फूड गया स्टमक में, तो स्टमक हो गया। फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन, बीच वाला पार्ट जो देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन पांचवा पार्ट। फिर रेक्टम, और फाइनली एनस के द्वारा बाहर चले गया, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए अब हमने एक और पार्ट पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, एसोसिएटेड ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल क्लियर है। ये जो देख रहे हैं ये इतना लंबा, कितना लंबा होगा ये बच्चों, 8 to 9 मीटर, है ना। 8 से लेकर 9 मीटर तक लंबा होता है ये ट्यूब। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर के एनस तक के जितने भी पार्ट है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब यहाँ पे बचा हुआ है लीवर, पेनक्रियास, है ना। और माउथ में होते हैं ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड। तो ये तीनों किसके पार्ट है, एसोसिएटेड ग्लैंड के। नोट कर लिया यहाँ तक, चल। अब बच्चों लिखिएगा यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमने यहाँ एस लिखा है, एस मतलब एक, दो, तीन ग्लैंड है इसलिए एस लिखा, प्लूरल, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड मतलब किसी के साथ जुड़ के रहना, मिल के रहना। तो लिखेंगे द ग्लैंड्स विच आर associated with the elementary
canal are called associated glands। ठीक, हमने बोला द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड। तो वैसे ग्लैंड जो एलिमेंट्री कैनाल, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है माउथ से लेके एनस तक है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो भी पार्ट है बच्चों, माउथ है, एनस है, सारा चीज़ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वैसे ग्लैंड जो स्टमक, माउथ, इसोफेगस इन सब के साथ जुड़ के रहे, एसोसिएटेड रहे, उसी को बोलते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो माउथ से जुड़ा हुआ, माउथ से मिल करके कौन सा ग्लैंड रहता है यहाँ पे, तो यहाँ रहता है बच्चों सलाइवरी ग्लैंड। क्या होगा? सलाइवरी ग्लैंड, है ना। तो ये सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है बच्चों? माउथ में है ना, तो माउथ से जुड़ के है, एसोसिएटेड है। दूसरा, ये पहला ग्लैंड है बच्चों, दूसरा जो ग्लैंड है वो है लीवर। अब लीवर किससे जुड़ा हुआ है? तो ध्यान से देखिए, स्टमक, ये स्टमक है, इसके राइट साइड यहाँ पर लीवर है, तो जो लीवर है ना, ये भी क्या है? ये भी एक दूसरा ग्लैंड है। ठीक है, ये दूसरा, पहला सलिवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, ये भी किसी से जुड़ा हुआ है, स्टमक, ये देख रहे हैं, है ना। फिर स्टमक के नीचे जो आप देख रहे हो, स्टमक के, ये जो स्टमक है हमारा, इसके नीचे में क्या है? यहाँ पे पेनक्रियाज है ना। तो ये पेनक्रियाज हो गया तीसरा ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड है मतलब जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? स्टमक से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं पेनक्रियास। ये क्लियर हो गया। ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड एसोसिएटेड ग्लैंड। नोट कर लिया बच्चों? यहां तक इस डिफिनेशन को मिटा दो यहां से। चलो, अभी हमने देखा एसोसिएटेड ग्लैंड कितने हैं, 1 2 3। एसोसिएटेड ग्लैंड्स कितने हैं? पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है बच्चों इसी का लीवर, ठीक है, और तीसरा है इसका पेनक्रियास। तो पहला ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है लीवर और तीसरा पेनक्रियास। ये तीनों ग्लैंड से क्या होगा? कुछ न कुछ निकलेगा। क्या निकलेगा? तो एक जूस निकलेगा जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। एरो देख के लिखिएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड के भी कई तरह के टाइप होते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स, इसलिए हमने एस लिखा, आर लोकेटेड इन द माउथ। अगर हम आपसे पूछे कि सैलिवरी ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पाए जाते हैं बॉडी में, तो माउथ के अंदर। कहाँ बच्चों? मुंह के अंदर, माउथ के अंदर। तो ये क्या निकालते हैं? सलाइवा। जो आपके मुंह में किसी भी, कोई अच्छा फूड है ना, कोई मसालेदार फूड है, आपको अच्छा लगता है, उसको देखने के बाद जो आपके मुंह में पानी आता है बच्चों, सलाइवा, वो किसके द्वारा निकलता है? इसी सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा निकलता है। ठीक है, कहाँ निकलता है? ना माउथ के अंदर निकलता है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है लीवर। लिखेगा, लीवर इज ए रेडिश, REDDISH, रेडिश मतलब होता है हल्के लाल रंग वाली, ठीक है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड जो कि सिचुएटेड है
ये ऐसे लिखिए, कोमा दीजिए, लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ABDOMEN abdomen on the right side। ठीक, सलेवरी ग्लैंड माउथ में है, लीवर कहाँ है? तो लीवर है क्या? लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। ये हल्के लाल कलर की, ब्राउन भूरे कलर में दिखने वाली एक ग्लैंड है। ये कैसा कलर होता है लीवर का? ब्राउन कलर का होता है बच्चों, ठीक है। हल्के रेडिश होती है, हल्का लाल होता है उसमें। जो लोकेटेड है ना, जो लोकेटेड है, लोकेटेड मतलब कहाँ पर है? इन द अपर पार्ट ऑफ ABDOMEN एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। क्या लिखा गया है? इन द अपर पार्ट। तो हमने देखा अपर पार्ट में है, अपर पार्ट में है कहाँ, किसका? एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या होता है? पेट। जो पेट देख रहे हैं ना, सामने वाला जो भाग है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमेन, ठीक है। तो स्टमक को एब्डोमेन नहीं बोलेंगे, बल्कि ये सामने वाला जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमेन, ठीक है। तो ये जो एब्डोमेन है, इसको एक तरह से एब्डोमेन, पेट, स्टमक हम बोल देते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है सामने वाला स्टमक, इसको एब्डोमेन बोले हमने। तो एब्डोमेन की ऊपर वाला पार्ट ऑन द राइट साइड। ये किस साइड है? राइट साइड। मतलब आपकी जो, जिसको हम बोलते हैं ना जिगरा, है ना, यकृत, तो आपकी जो जिगर है, लीवर है, वो कहाँ पर है? इस साइड नहीं है, इस साइड है, राइट साइड। कहाँ पर? द अपर साइड ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, मतलब दाई ओर। आप अपनी दायां हाथ लीजिए और दायां हाथ रखिए, कहाँ आ रहा है? तो जिस साइड है अपर पार्ट में, वहां आपका लीवर है, ठीक है। चलिए, क्लियर यहां तक? इसी में लिखिए बच्चों, नेक्स्ट एरो देके, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? तो लीवर है, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड किस साइड है? राइट साइड, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। कलर कैसा होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब तीसरा कौन सा ग्लैंड बचा? पेनक्रियास। मिटा दो इसको। चलो, लिखिएगा बच्चों एरो देख के कि पेनक्रियास इज ए क्रीम colored gland, comma, located just below the stomach, STOMACH, stomach। क्या बोला हमने पेनक्रियास को? कि पेनक्रियास इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कैसा कलर है इसका? क्रीम कलर है। क्रीम, क्रीम देखे ना कोई क्रीम, तो क्रीम कलर का होता है ये। कहाँ है? कोमा, लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है? जस्ट, JUST, जस्ट मतलब जस्ट बिलो द स्टमक। तो ये स्टमक देख रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे लोकेटेड है पेनक्रियास। चल,
बच्चों, जब आपने कुछ खाया तो खाया वो क्या होगा, यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। तो जैसे ही आपने कुछ खाया फूड, तो वो जब फूड मूव कर रहा होता है ना, पैसेज, ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, एरो दे के लिखिएगा कि ड्यूरिंग द PASSAGE, पैसेज ऑफ फूड। पैसेज मतलब मूवमेंट, मूवमेंट किसकी हो रही है, फूड की। अभी फूड माउथ में आपका धीरे धीरे मूव करते करते आगे बढ़ा, है ना। तो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, इस फूड की मूवमेंट के दौरान लिखिएगा डक्ट्स, DUCTS। डक्ट्स का मतलब होता है और पाइप्स। डक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रैकेट में लिखिए, पाइप्स ऑफ वेरियस glands open into the alimentary canal and inner walls of stomach, comma, small intestine, comma, POUR, or their secretion of digestive juices in the into the alimentary canal, alimentary canal तो हमने बोला कि ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड, जब फूड मूव कर रहा होता है, तो जो डक्ट्स होते हैं या पाइप ऑफ वेरियस ग्लैंड, हमने बोला ना ग्लैंड के डक्ट भी होते हैं, पाइप भी होते हैं, तो उन पाइप के माध्यम से वो ओपन होते हैं इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। पाइप कहाँ खुलेगा, इसी एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। एंड इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की जो इनर वॉल है इसकी भी, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की भी, ये सब के सब POUR, पॉर मतलब डालना, डालते हैं दियर सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में सारे के सारे अपनी डाइजेस्टिव जूस को निकाल रहे हैं। अब डाइजेस्टिव जूस क्या है, वैसा जूस जो फूड की डाइजेशन में मदद करता हो। क्लियर है, डाइजेस्टिव जूसेस। सॉरी बच्चों, क्लियर यहाँ तक। अच्छा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पेरिस्टाल्सिस, PERISTALSIS, पेरिस्टाल्सिस। हमने बोला था ना कि फूड आगे मूव करता है कैसे, इसी पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस की वजह से। ये क्या एक तरह का प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, मूवमेंट है। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, द वेब लाइक मूवमेंट caused, CAUSED, caused by the alternate contraction and relaxation of
मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल which pushes the food forward in the elementary कैनाल। फुल स्टॉप। क्लियर है यहाँ तक? तो पेरिस्टेसिस को हमने डिफाइन किया क्या? ये टी है बच्चों, ठीक है। द वेव लाइक मूवमेंट। ये वेव समझते हैं क्या होता है? तरंग। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। तो वेव लाइक मूवमेंट है, यहाँ पर क्या होता है? एक वेव लाइक मूवमेंट होती है किसके द्वारा? तो काउस्ड बाय द अल्टरनेट मतलब 1 by 1 अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो हमने बोला एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स होती है, ये सारा माउथ, स्टमक, ये एसोफेगस क्या है? एक मसल से बना हुआ है। तो ये जो मसल्स है ना, इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, इसलिए हमने बोला अल्टरनेट, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स का और दूसरा बार रिलैक्सेशन हुआ, ठीक है। जो कि विच पुशेस मतलब धकेलना, पुशेस द फूड फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो भी फूड हमने खाया है उसे आगे की ओर धकेलने का काम करती है। कौन? यही वेव लाइक मूवमेंट। ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? तो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स की है उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। इससे क्या होगा बच्चों? जो भी फूड हमने खाया है वो माउथ में, फिर इसोफेगस में, और धीरे धीरे करके फूड कहाँ बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। यहाँ आया, फिर स्टमक में आ गया। क्लियर है? चल, कोई भी फूड खाया तो आगे ऐसे आगे बढ़ते चल रहा है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि द फूड फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर। क्या है? फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर, है ना। मूव्स फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस। तो जो भी फूड हमने खाया, भोजन किया, द फूड मूव्स मतलब आगे की ओर बढ़ना, फॉरवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। तो यही पेरिस्टालसिस प्रोसेस है बच्चों, जिसके वजह से फूड आगे की ओर फॉरवर्ड मूव करते जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? चल, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज आपने जो भी चीज़ें पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, वीडियोस को पॉज कीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते चलिए, याद करते चलिए, धीरे धीरे करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।